हो तो चिराग हम लोग को दुनिया कोई सजा देगा भोगेंगे। चिराग 10 बार शहर बनने गया होगा, 20 बार, एक बार बड़ी मम्मी से नहीं मिला। हम लोग जब जाते चिराग जी का पोल खुल गया। अगर राजकुमारी जी को घर से निकाला जाता तो वो घर में क्यों रहती? कहाँ जाएँ, उनके साथ हम लोग हैं। और पूरे बिहार के जनता, खासकर पासवान की जो बात आप करते हैं, लगभग ज़्यादा लोग अभी हैं। चिराग का पोल खुल गया, 10% आरक्षण मिला, बाबा साहब का दिन है। ये नहीं है कि बाबा साहब सिर्फ दलित के ही नेता थे। दलित दिल्ली अपने यहाँ के लोग हाजीपुर के भेजिए, नंबर लगा के वहाँ बात भी नहीं होगा, 3 दिन के बाद बात होगा। जी, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि महागठबंधन के साथ शामिल हो सकते हैं इसमें। देखिए, नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। देखिए, 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती है। पटना चलो कार्यक्रम के लेकर जो है आज हाजीपुर के सर्किट हाउस में जो है पारसनाथ गुप्ता लोक जनशक्ति पार्टी रालोसपा के जो है जिला अध्यक्ष है, आज उनकी मीटिंग हुई है। क्या कुछ मीटिंग में तय हुई है, इनसे ही जानेंगे। सर, क्या कुछ 14 तारीख के लेकर आगामी 14 अप्रैल को चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल देखने वाले तमाम जनता मालिकों का भी अभिनंदन और स्वागत है। हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस बाबू के निर्देशानुसार, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय प्रिंस राज पासवान के निर्देशानुसार ये तय हुआ है कि 14 तारीख को बापू सभागार पटना में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती मनाना है। उसमें लगभग 15,000 लोग पूरे बिहार से आने की संभावना है, जो हम लोग बिहार का दौरा किया है। उसी के तहत आज हाजीपुर की बैठक हुई राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के, जिसमें जिला के तमाम जो पदाधिकारी हुआ है, जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, वैशाली जिला के उस सार में सारे साथी आज मौजूद रहे, आप देखा भी है। चुनाव से पहले सर, क्या ये शक्ति प्रदर्शन तो नहीं कर रहे हैं आप लोग? चुनाव है 25 में और ऐसे में आप लोग जो है एक बड़ी भव्य तरीका से कार्यक्रम कर रहे हैं, इसको क्या देखा जाए? ना, ऐसा बात नहीं है, ये संगठन है। पार्टी के संगठन को आपने मजबूत कीजिएगा तभी लोग कोई जुटेगा, तब कोई इज्जत करने का काम करेगा। उसी के तहत हम लोग बाबा साहब का जयंती स्वर्गीय रामविलास पासवान के रीजन से भी समय से ही हम मनाते आए हैं। तो बाबा साहब का जयंती पार्टी की, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से हम लोग मनाने का काम किया है। इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है और हमारा पार्टी का जो संगठन है उसको मजबूत करने का काम है। इसमें किंतु परंतु नहीं है कि लालच की फलना चिलना वो सब बात नहीं है। मैं बाबा साहब जो सबको मान सम्मान देने का काम किया, आज मैं भी अति पिछड़ा का बेटा हूँ, हलवाई कानून समाज के हूँ। आज बाबा साहब का दिन है कि हम इस जगह पर बैठने का काम किया हूँ। इसीलिए बाबा साहब सब लोग के लिए सोचा, उसी जाति के लोगों को भी सोचा, जो आज 10% आरक्षण मिला, बाबा साहब का दिन है। ये नहीं है कि बाबा साहब सिर्फ दलित के ही नेता थे, दलित के ही एक काम किया, वो बात नहीं है। बाबा साहब सब जात के लिए काम किया और उसी के तहत हम लोग आज बैठक किए हैं। और यहाँ से लगभग 3,000 आदमी का टारगेट है कि हम लोग हाजीपुर वैशाली जिला से पटना बाबू सभागार में जाने का काम करें। सर, चिराग पासवान जो है एक तरफ मतलब ये कहते हैं कि हम पासवानों के नेता है, अब पासवान पशुपति नाथ पारस जी भी कहते हैं कि पासवानों के नेता है, तो हकीकत में मतलब रियलिटी में आखिर पशुपति नाथ पारस है या चिराग जी है पासवानों के नेता? अब तक नहीं जा पाए। जिला का जो हम लोग का दौरा हुआ 20 जिला का, और दुनिया की बात छोड़िए, मैंने महुआ कार्यक्रम हमने किया, उसमें आपको बता देते हैं कि 50 से 60% पासवान लोग थे। कल अररिया में हम लोग का प्रोग्राम था, उसमें 70% पासवान कौम के लोग थे। और आदरणीय हम लोग के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एक जाति के नेता नहीं थे, भले ही पासवान जाति से आते थे। उसी तरह हम लोग के नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस बाबू सब जात के नेता है, जिसमें मैं भी हूँ। आदरणीय प्रमोद बाबू क्षत्रिय समाज से आते हैं। हम लोग के पार्टी के प्रधान महासचिव दिनेश पांडे जी हैं, जो भुयार समाज से आते हैं। तो इसलिए पारस बाबू सब जात के लोग हैं। पारस बाबू के टीम में सब जात के लोग हैं और पासवान आज के डेट में बहुत ज़्यादा है। जो आपको 2 उदाहरण बताए, महुआ, लालगंज और अररिया का जो कार्यक्रम हुआ आप देखे होंगे, देख लीजिए, उसमें 70% पासवान लोग थे और सब लोग ने चिराग को विरोध किया उसके रवैया से। 14 अप्रैल को जो भव्य तरीका से जो कार्यक्रम हो रहा है, तो क्या एक बड़ा रूप से जो फैसला भी ले सकते हैं पशुपति नाथ पारस जी? ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि महागठबंधन के साथ शामिल हो सकते हैं इसमें। देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेता का पावर है, हम लोग का नहीं है। हम उनके साथ चलने वाले हैं। वो गड्ढा में गिरेगा, वो भेड़ी कैसे जाता है, एगो भेड़ी आगे आगे चल गया, सब भेड़ी चल गया। तो हम लोग पशुपति कुमार पारस बाबू के लोग हैं। वो जहाँ जाएँ
उनके साथ हम लोग हैं। और पूरे बिहार के जनता और खासकर पासवान की जो बात आप करते हैं, लगभग ज़्यादा लोग अभी हैं। चिराग का पोल खुल गया, ये दिल्ली अपने यहाँ के लोग हाजीपुर को भेजिए, नंबर लगा के वहाँ बात भी नहीं होगा, 3 दिन के बाद बात होगा। यही नेता हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार बाबू इसी विभाग में मंत्री थे, तो 12 बजे रात में दरवाज़ा खुला रहता था, कोई रोक टोक नहीं, जब आइए बात कीजिए। तो सब हाजीपुर के लोग भी समझ गया है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अब चिराग पासवान का ग्राफ नीचे आया है, पूरी की पूरी गारंटी आपको देता हूँ। चिराग की जब बात कर ही रहे हैं तो उनकी माता जी जो बड़ी माँ कहते हैं, सरवन्नी गए थे, फेसबुक पर अपनी फोटो को साझा किए सोशल मीडिया पे, और आरोप लगाया, गंभीर और संगीन आरोप लगाया कि पशुपतिनाथ पारस जी ने जो है उनकी माँ को निकाल दिया घर से और ताला जड़ दिए। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? ये कतई सच बात नहीं है। आप गांव के, उनके गांव के एकक जात, ये नहीं कि पासवान है, सब जात ने विरोध किया और वहाँ चिराग जी का पोल खुल गया। अगर राजकुमारी जी को घर से निकाला जाता तो वो घर में क्यों रहती, घर में पलंग पर क्यों रहती, बोलिए आप ही। ये चिराग जी हमदर्दी हैं। तो स्वर्गीय रामविलास पासवान की दूसरी शादी के बाद हम लोग नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस बाबू ही राजकुमार जी को देखा, सुना, सारा व्यवस्था, ये 100% आपको सही बताते हैं। जरा सा भी गलत हो तो चिराग हम लोग को दुनिया में कोई सजा देगा, भोगेंगे। चिराग 10 बार शहर बनने गया होगा, 20 बार, एक बार बड़ी मम्मी से नहीं मिला। हम लोग जब जाते थे तो मिलते थे। इसका हिम्मत था तो क्यों नहीं बड़ी मम्मी को ले गई 10 साल पहले, 15 साल पहले। कल बाबू हेलीकॉप्टर से गए वहाँ, तो बाबू को चाहिए ना कि हमारी बड़ी मम्मी की तबीयत खराब है तो इसको लेकर चले हम पटना, चले दिल्ली। ये राजनीतिक पासवान कौन समझ गया है और सारा शहरबन्नी के लोग बयान दे दिया है। और तनको गलती बात आपको अगर बुझाए अगला को तो हमको कोई दुनिया का सजा देगा, हम भोगेंगे। ड्रामाबाज है, ड्रामा किया है सिर्फ पासवान को लुभाने के लिए। और सब पासवान लोग समझ गए, यहाँ तक कि वहाँ गुप्ता जी है, कानून हलवाई समाज के मुखिया है, वो लोग बयान दिया कि यहाँ कुछ नहीं हुआ है। अगर कुछ होता था राजकुमार देवी घर में रहती। यह बात सच है कि वहाँ 6-8 कोठी रूम है। यस पासवान जी जो हम लोग के युवा नेता हैं, उनको चुनाव लाना, तो उनकी मम्मी गई 2 रूम साफ करके और उसमें ताला भर दी। तो ये कौन नजायज हुआ बोलिए? उनको तो निकाला नहीं गया है। चिराग पासवान के लोग में जो लोग गए हैं बाहरी लोग, बतियाए ना शहरबन्नी के लोग से, तब ना हम जाने। शहरबन्नी के लोग कह दे कि नहीं साहब राजकुमारी देवी को बेइज्जत की है, तब ना हम लोग समझे। मैं कहता हूँ ना, आपको सरासरी झूठ है। और चिराग जी को हिम्मत है तो हमको गलत बोलते हैं तो हमको फांसी दबा दे, दुनिया में कोई सजा हो दे, हम हो गए हैं। चलिए, तो ये पारसनाथ गुप्ता जी है, रालोसपा के नेता है। सीधा सीधा कहना है, रालोसपा के जिला अध्यक्ष वैशाली के, सीधा सीधा कहना है कि चिराग पासवान जी शहरबन्नी जाते हैं, लेकिन वहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उनसे अगर आप पूछिएगा तो वहाँ का सीधे सीधे कहा जाएगा कि कोई राजकुमारी देवी को घर से बाहर नहीं निकाला है। ये राजनीतिक स्टैंड इसे बता रहे हैं पारसनाथ गुप्ता जी। बाकी इनका कहना है कि इस बार जो चुनाव होंगे 2025 में, इस बार जो है नेता के तौर पर जो है पशुपतिनाथ पारस को बिहार की जनता चुनेगी। खासकर पासवान वोट जो कहा जाता है कि एक समय रामविलास पासवान जी के कोर वोटर माने जाते थे, चूंकि वो वोट जो इनका कहना है कि अररिया और हाल ही में जो है वैशाली के विभिन्न क्षेत्रों में जिस प्रकार से इनकी यात्रा थी, उस यात्रा में जो है पासवानों की जनसमर्थन, पासवानों की समर्थन जो प्राप्त हुई, वो कहीं ना कहीं पशुपतिनाथ पारस जी के पक्ष में दिखाई देता हुआ दिख रहा है। इनका सीधा सीधा कहना है। बाकी क्या आप सोचते हैं, अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक बात जाते जाते कहना चाहेंगे कि 14 अप्रैल को जो है पशुपतिनाथ पारस जी के नेतृत्व में जो है बापू सभागार में पटना के भव्य तरीका से जो है एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो है जयंती मनाया जाएगा, जिस जयंती में आने के लिए जो है 15,000 से 20,000 के लोग के जुटने की संभावना है। और खासकर वैशाली जिला से जो है 4 से 5,000 लोग जुटेंगे। बाकी आपका सोचता प्राप्त प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं रिपोर्ट हाजीपुर से।